Hi folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में कंट्रास्ट या विपरीतता, इसका दूसरा पार्ट अब हम देखेंगे। कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर में पहले भाग में जो कहा जाता है वाक्य के दूसरे भाग में ठीक उसका विपरीत या उसका उल्टा कहा जाता है। इनके स्ट्रक्चर्स देखिएगा। इवन इफ, नो मैटर, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसका अर्थ होता है चाहे भले ही, चाहे क्यों ना, प्लस एडवर्ब क्लास जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, प्लस प्रिंसिपल क्लॉज। एग्जाम्पल देखिएगा, इवन इफ यू फॉरगेट मी आई विल एवर कीप ऑन लविंग यू। इवन इफ की जगह यहाँ पर नो मैटर भी यूज कर सकते हैं। तो मुझे भले ही क्यों ना भूल जाओ, या चाहे क्यों ना भूल जाओ, चाहे भले ही भूल जाओ, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। फिर दूसरा देखें, इवन इफ यू स्कोल्ड मी आई विल नॉट बी एनॉयड। चाहे तुम मुझे भले ही डांटो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। देन नो मैटर आई सफर आई वोंट टेल लाइज। चाहे भले ही मैं कष्ट उठाऊं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इवन इफ ही परसुएट्स मी आई विल नॉट गो विथ हिम। चाहे वह मुझे भले ही, चाहे वह क्यों ना मनाए, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा। इवन इफ यू फील नर्वस यू शुड ट्राई टू अपीयर कंपोज्ड। चाहे तुम भले ही घबराहट महसूस करो, तुम्हें शांत दिखने की कोशिश करना चाहिए। इवन इफ यू फॉरगेट मी आई कैन नेवर फॉरगेट दोज स्वीट मेमोरीज। चाहे तुम मुझे क्यों ना भूल जाओ, मैं उन मीठी यादों को कभी नहीं भूल सकता। इवन इफ ही फ्लैटर्स मी आई वोंट लैंड हिम मनी। चाहे वह भले ही मेरी कितनी भी खुशामद क्यों ना करे, मैं उसे पैसे उधार नहीं दूंगा। इवन इफ ही कम्स लेट ही एवर गोज आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क। चाहे वह भले ही देर से आए, चाहे वह क्यों ना देर से आए, वह हमेशा अपना काम पूर्ण करके ही जाता है। ऐसे वाक्यों में इवन इफ या नो मैटर से चाहे क्यों ना, चाहे भले ही, ये बोध होता है। कुछ सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स के दो भाग होते हैं। उनमें पहले भाग में जो कहा जाता है, दूसरे भाग में उसके विपरीत कहा जाता है। इसकी एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है, इसको भी देख लें। हावेवर प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज प्लस प्रिंसिपल क्लॉज। हावेवर से यहाँ अर्थ निकलता है चाहे कितना भी, ये चाहे कितना ही, प्लस फॉर्मेशन में देखिए विशेषण या क्रिया विशेषण प्लस सहायक उपाक्य और मुख्य उपाक्य, ये इसके स्ट्रक्चर हो गए। एग्जाम्पल देखिए, हावेवर इंटेलिजेंट ही मे बी ही कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। चाहे वह कितना भी समझदार क्यों ना हो, वह इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। एक और एग्जांपल देखेंगे, हावेवर वेल ही मे बॉल ही कांट प्रिवेंट हिम फ्रॉम मेकिंग रन्स। चाहे वह कितनी भी अच्छी तरह बॉल करे जिसको कहते हैं, उसे रन बनाने से नहीं रोक सकता। एक और एग्जांपल देखेंगे, हावेवर ऑनेस्ट ही मे बी ही विल बी कंपेल्ड टू बी डिसऑनेस्ट। चाहे वह कितना भी ईमानदार क्यों ना हो, उसे बेईमानी करने के लिए मजबूर किया जाएगा। हावेवर एक्सपीरियंस्ड ही मे बी ही मस्ट कीप लर्निंग। इसका मतलब चाहे वह कितना भी अनुभवी क्यों ना हो, उसे सीखते ही रहना चाहिए। हावेवर रिच ए मैन मे बी ही इज नॉट कंटेंट। इंसान चाहे कितना भी धनी क्यों ना हो जाए, वो संतुष्ट नहीं होता। हावेवर ब्यूटीफुल शी मे बी आई हैव नथिंग टू डू विथ हर। चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। ध्यान रखें, ऐसे सेंटेंसेस के प्रयोग में जो शब्द हावेवर से चाहे कितना भी या चाहे कितना ही का बोध होता है। कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर के पहले भाग में कहा जाता है, जो उसके दूसरे भाग में उसके विपरीत कहा जाता है। हिंदी के ऐसे वाक्य सहायक उपाक्य से शुरू होते हैं, मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज से शुरू होते हैं। ये वाक्य चाहे कितना ही, चाहे कितना भी से शुरू होता है। इनके स्ट्रक्चर्स किस तरह होती है, ये देखिए। फॉर्मूला देखिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज प्लस एज प्लस सब्जेक्ट प्लस विल। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है इन्फिनिटिव विदाउट टू, देखेंगे स्ट्रक्चर से समझ में आएगी बात। चाहे कितना भी, चाहे कितना ही प्लस प्रिंसिपल क्लॉज। देखिएगा एग्जांपल, कॉल एज शी विल आई वोंट केयर। चाहे वह कितना ही पुकारे, मुझे परवाह नहीं। बॉयल एज यू विल द पल्स विल नॉट सॉफ्टन। चाहे तुम कितनी भी उबालो, दाल नहीं गलेगी। एक और एग्जांपल देखें, ट्राई एज यू विल यू कांट लिफ्ट दिस वेट। तुम चाहे कितना भी या कितनी ही कोशिश क्यों ना करो, तुम इस वजन को नहीं उठा सकते। स्कोल्ड एज यू विल शी वोंट चेंज हर एटीट्यूड। चाहे तुम उसे कितना भी क्यों ना डांटो, अपना नजरिया वह नहीं बदलेगी। आगे एक और एग्जांपल, क्लीन एज यू विल इट विल अगेन बिकम डर्टी। चाहे तुम कितना भी साफ क्यों ना करो, ये फिर गंदा हो जाएगा। कुछ अदर सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के पहले भाग में जो कहा जाता है, इसमें भी उसके दूसरे भाग में उसके विपरीत कहा जाता है। उसके स्ट्रक्चर्स को देखें। हिंदी वाक्यों में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज या सहायक उपाक्य होता है, कुछ भी या चाहे कुछ भी से शुरू होता है। इसका फॉर्मूला देखिएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज इन्फिनिटिव विदाउट टू प्लस व्हाट प्लस सब्जेक्ट प्लस विल। चाहे कितना भी या कितना ही प्लस प्रिंसिपल क्लॉज। एग्जांपल देखिए, से व्हाट यू विल आई कांट बिलीव यू।
तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। ईट व्हाट यू विल, आई डोंट केयर, चाहे तुम कुछ भी खाओ, मुझे परवाह नहीं। डू व्हाट यू विल, आई हैव नथिंग टू डू विथ यू, तुम कुछ भी करो, मुझे तुमसे कोई लेने देना नहीं। वॉटेवर का इस्तेमाल करके ऐसे वाक्य दूसरी तरह से बना सकते हैं। इसी जगह पर देखें, वॉटेवर जिसका अर्थ होता है कुछ भी या चाहे कुछ भी, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, प्लस प्रिंसिपल क्लॉज। इसका एग्जांपल देखिएगा, वॉटेवर यू मे डिसाइड आई कांट सपोर्ट इट, चाहे तुम कुछ भी फैसला करो, मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता। वॉटेवर यू मे फील आई कांट गो विथ यू, चाहे तुम्हें कुछ भी लगे, मतलब कुछ भी महसूस करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। वॉटेवर यू मे डू यू कांट बी सक्सेसफुल, चाहे तुम कुछ भी करो, तुम कामयाब नहीं हो सकते। वॉटेवर हिज प्रॉब्लम मे बी ही हैज़ नो राइट टू बिहेव लाइक दैट, चाहे उसकी कोई भी समस्या क्यों ना हो, उसे इस तरह का सलूक करने का अधिकार नहीं है। वॉटेवर यू मे से आई वोंट बिलीव यू, तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। ध्यान रखें, वॉटेवर से कुछ भी या चाहे कुछ भी भाव व्यक्त होता है। अब अगर मान लीजिए ऐसे वाक्यों में कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन हो, चाहे जो हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो इनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है ये देखिएगा। वॉटेवर में हैपन या कम व्हाट में, जिसका अर्थ होता है चाहे जो हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, प्लस प्रिंसिपल क्लॉज। एग्जाम्पल देखें, कम व्हाट में आई विल सर्टेनली टेक रिवेंज, इसकी जगह पर हम कह सकते हैं वॉटेवर में हैपन आई विल सर्टेनली टेक रिवेंज, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बदला जरूर लूंगा। कम व्हाट में या वॉटेवर में हैपन आई विल नेवर फॉलो हिज एडवाइस, चाहे जो हो जाए मैं उसकी सलाह पर नहीं चलूंगा। फिर एक और एग्जांपल देखिए, कम व्हाट में या वॉटेवर में हैपन आई वोंट लेन हिम मनी, चाहे जो हो जाए मैं उसे पैसे उधार नहीं दूंगा। एक और एग्जांपल देखें, कम व्हाट में वॉटेवर में हैपन आई वोंट मेंटेन एनी रिलेशनशिप विथ हर, चाहे जो हो जाए मैं उसके साथ संबंध नहीं रखूंगा। कम व्हाट में वॉटेवर में हैपन आई डोंट केयर फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस, चाहे जो हो जाए मैं अंजाम की परवाह नहीं करता। कम व्हाट में वॉटेवर में हैपन आई विल रिमेन स्क्रूपुलस इन ऑल माई बिजनेस डीलिंग्स, चाहे जो हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने सारे व्यापार के लेन देन में ईमानदारी बरतूंगा। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।